ये टोटली लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, बल्कि इससे आगे बढ़कर ये षड्यंत्र है जो जानबूझ के किया गया है। 19 तारीख को एक एप्लीकेशन जाती है कि ये मस्जिद था, उसका सर्वे होना चाहिए। एक ही दिन में दूसरी पार्टी को सुने बगैर आदेश दिया जाता है सर्वे का। और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम जैसे पहले से तैयार बैठी थी, जैसी आदेश होता है उसी वक्त वो पहुंच जाती है। लखनऊ में ऑफिस है आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, वहाँ से कम 7-8 घंटे लगते हैं पहुँचने को। लेकिन जैसे ही ऑर्डर होता है कोर्ट का, वो पूरी की पूरी टीम वहाँ चली जाती है, सर्वे भी हो जाता है। तब भी वहाँ के लोगों ने कोऑपरेट किया, मस्जिद के जो भी कमेटी के लोग थे उन्होंने कोऑपरेट किया और वो पूरा आसानी से हो गया जो भी सर्वे करना था। उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी किया नहीं किया मालूम नहीं, लेकिन ये पहले दिन आराम से हो गया। फिर 24 तारीख को सुबह तड़के सब लोग फिर पहुंचे। अब क्या था, क्या ये सर्वे अधूरा था तो बाज़ाब्ता उसका फिर से ऑर्डर क्यों नहीं लिया गया? ये एसडीएम के बोलने पर दोबारा सर्वे क्यों हुआ? फिर एक पार्टी को जो सामने वाली पार्टी है उसको बुलाकर क्यों नहीं सुना गया? कोर्ट ने गलती की, प्रशासन ने गलती की। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टी को सुने बगैर आपको डिसीजन दे, लेकिन ये योगी राज में जो जंगल राज है वहाँ पे हुआ है। तो उसके बाद जो 24 तारीख को इंसिडेंट हुआ है वो तो किसी ने ऑर्डर नहीं किया था, कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है कि किसने ऑर्डर किया था। जाहिर है कि पब्लिक जमा होगी और बट नेचुरल है, पब्लिक जमा हुई। अब पब्लिक को आप क्या समझाएंगे, कोई जवाब देने वाला नहीं है। वहाँ पर सब लोग थे, एसपी थे, कमिश्नर थे, सब थे, लेकिन कोई बताने वाला नहीं कि क्यों आए हैं। अब फिर भी जो एक कमेटी ने कहा कि हम कोऑपरेट करेंगे, वो कमेटी के कोऑपरेशन के बावजूद पब्लिक बाहर जमा शुरू होने लगी और पुलिस वाले उनको भगाने लगे। तो भगाने के नतीजे में जो कुछ रिएक्शन हुआ है उसका नतीजा ये है कि पुलिस ने फायरिंग की, और पुलिस ने फायरिंग की उसमें आज की तारीख तक 7 लोग मारे गए। ये 7 लोग की फैमिली वगैरह जो भी कुछ सोचते होंगे वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये पुलिस फायरिंग नहीं है, इट इज टोटली मर्डर। ये कत्ल है उनका जो पुलिस ने किया है, और ये इसकी जवाबदेह जो है योगी सरकार है। ये हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहना चाहते हैं इस मेमोरेंडम के तहत। हमारा डिमांड ये है कि पूरी की पूरी चौकसी अच्छी तरह से की जाए। पुलिस ये कह रही है कि प्राइवेट गोलियों से मरा है, जो लोग मारे गए हैं वो प्राइवेट गोलियों से मारे गए, जबकि पुलिस एक्शन, अगर जितने भी अगर वीडियो और क्लिप देखेंगे तो पुलिस एक्शन में है, पिस्तौल के एक्शन में है, बंदूक के एक्शन में है, तो सिर्फ एक्शन लेकर छोड़ देती है कि पुलिस गोली नहीं चलाई हुई। और जो पोस्टमार्टम में गोलियां निकल रही हैं, एक प्राइवेट निकली है, बाकी गोलियों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं इंदराज है? वो गोलियां किसकी बंदूक से निकली? ये तमाम चीज़ें ऐसी है जो ये मानने पे हमें मजबूर करती है कि ये बहुत बड़ी साजिश है 23 के परिणामों को जो है ख़त्म करने के लिए। ये ईवीएम मशीन का जो भी मामला रहा होगा उसको दबाने के लिए बड़ा इंसिडेंट किया गया। तो अब इंसानों की जानों से क्यों खेलना चाहते हैं? आपको अगर कोई पॉलिटिक्स खेलना है तो आओ फुटबॉल की तरह मैदान में खेलो, लेकिन इंसानी जानों को मार के गोलियां दाग कर एक पूरी 7 फैमिली बर्बाद हो गई है। इस तरह से अगर आप हुकूमत करना चाहते हैं तो ये कुछ ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, हमारा मानना ये है। तो हम ये डिमांड कर रहे हैं कि इसकी पूरी चौकसी अच्छी तरह से हो और बिल्कुल फेयर होना चाहिए इसकी चौकसी। अगर कोई सिटिंग जज से या रिटायर्ड जज से जो भी करते हैं तो ये होना चाहिए। जितने लोग मारे गए हैं बहराइच में, जिस तरह कंपनसेशन योगी सरकार ने दी है उसी तरह का कंपनसेशन इनको मिलना चाहिए, ये पूरे साथों के साथों को। और फिर जिन लोगों ने गोलियां चलाई है इनका जो है प्रोटोकॉल जो है फॉलो किया है नहीं किया, नॉर्म्स फॉलो किए नहीं किए, पुलिस मैनुअल के हिसाब से गोली इन्होंने चलाई है नहीं चलाई है, इसकी पूरी जांच होना चाहिए। और इसमें अगर कसूरवार पुलिस वाले हैं तो ये एसडीएम, कमिश्नर, वहाँ
जो भी मौजूद थे उनको तुरंत जो है सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि इनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से, गलत ऑर्डर की वजह से 7 लोगों की जान गई है। अब अगर इसमें सिर्फ एक बात जो कही जाती है कि इन्होंने पत्थर चलाया, फिर पत्थर कब चले होंगे? जब आपने कुछ किया होगा। पत्थर पहले से वहाँ थे या पहले लाके रखे गए थे, ये भी तो जांच का इशू है ना। तो ये पत्थर जो है चलाने की जो बात है, इस पर आप लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। 150 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हैं, उसमें औरतें भी हैं। तो औरतें घरों से पत्थर चला रही होगी क्या? मस्जिद सिटी के बाहर है, औरतें तो घरों में अपने रही हैं, तो क्या औरतें अपने घरों से पत्थर इतनी दूर चला रही हैं? औरतों को भी आपने जेल में डाल दिया। आप सिर्फ एलिगेशन लगा कर के इन्होंने स्टोनिंग की है, आप उनको जेल में डाल रहे हैं। लेकिन जिन्होंने गोलियां चलाई है, जिन्होंने 150 से ज़्यादा जख्मी कर दिया है लोगों को, उन लोगों के बारे में कोई एक्शन नहीं है। तो हमारा मानना यह है कि इसमें सपूर की जो है चौकसी होना चाहिए, और जितने भी लोग मारे गए उनको कंपनसेशन होना चाहिए, न सिर्फ मरने वालों का बल्कि जख्मियों को भी कंपनसेट किया जाए, क्योंकि वो भी गंभीर तौर पर जो है डे टू डे जो रिपोर्ट्स आ रही है, 5 लोग तो पहले दिन हो गए, दूसरे दिन छठा हुआ, उसके एक दिन बाद फिर 7 होगा, और ये 150 में 100 कितने लोग मरेंगे भी कुछ कह नहीं सकते, कितने सीरियस है उसमें से। तो ये एक पूरा किस्म का वबाल जो पूरी यूपी में संभल की वजह से पैदा हुआ है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, जो सबसे अहम है, ये जो वर्शिप प्लेस एक्ट 1991 है, ये काहे के लिए है? इसके मुताबिक डिसीजन क्यों नहीं हो रहा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का इशू है या नहीं है? आपने पास किया है पार्लियामेंट में, तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पार्ट पार्सल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो फिर इस तरह से बिहेव कर रहे हैं आप, उसको ऐसी समझ के बिहेव कर रहे हैं कि ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ही नहीं है। 1991 में ये लॉ पास हुआ है, जिसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 को जो इबादत गाह, जो भी वर्शिप प्लेसेस जो होगी, वो एज इट इज रखी जाएगी। ये लॉ के अंदर मेंशन है। और ये एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद, उस वक्त बाबरी मस्जिद का डिसीजन नहीं हुआ था। बाबरी मस्जिद के डिसीजन में भी इसका उल्लेख किया हुआ है, इस लॉ का, कि इस लॉ के तहत जो है बाबरी मस्जिद का ये डिसीजन लेना है। तो ये 1991 के जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट को आपने क्यों बनाया है? फिर तमाशा दिखाने के लिए? इसके मुताबिक क्यों नहीं डिसीजन ले रहे हैं? ज्ञानव्यापी का वही किया आपने, मथुरा का वही किया आपने, संभल का वही किया, एमपी की मस्जिद का वही किया, और आज अजमेर की दरगाह का वो कर दिया। ये पूरे रास्ते खोल दिए आपने। तो वो लॉ का है, वो रखा काय के लिए? सिर्फ पूछने के लिए, प्रस्टिज के लिए रखा है उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कोर्ट ने उसको संजीदगी से लेना चाहिए, और गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए उसको, हमारा ये मानना है। और जितने भी ऐसे केसेस हैं जो 1991 के इस लॉ के खिलाफ में है, ये पूरे केसेस विड्रॉ होने चाहिए, बल्कि सोमो के तौर पे गवर्नमेंट डिसीजन ले कि हम ये केसेस को विड्रॉ करते हैं, इसलिए कि ये लॉ के तहत वो कहीं भी खड़े नहीं होते। अब अगर ये लॉ का आप दरवाजा खोलेंगे, ये जामे मस्जिद को कल आप बोल देंगे फला मंदिर था, इसका आप इशू कर देंगे, और फिर यहाँ एक नया टेंशन पैदा कर देंगे, कल जो है और किसी जगह का कर देंगे। तो पूरे मुल्क में जो मस्जिदें हैं, हजारों मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों के बारे में आप यही कहेंगे। आपको कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन खींचनी पड़ेगी। अगर ये बॉर्डर लाइन 15 अगस्त 1947 है, इस बॉर्डर लाइन को मानना पड़ेगा आपको, वरना पीएम के घर के नीचे भी कोई मंदिर हो सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के घर के नीचे भी कोई मंदिर हो सकता है। अगर आप 100 फीट नीचे जाएंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा। ये तो सब जो है धार्मिक लोगों की सरजमीन है, इसके नीचे क्या क्या निकलेगा कुछ बोल नहीं सकते। तो आप कब तक सर्वे करते रहेंगे, और कब तक हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे? तो जो बॉर्डर लाइन खींची हुई है, बॉर्डर लाइन का हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए, इस लॉ का आदर करते हुए इसके मुताबिक अदालतों ने भी, गवर्नमेंट ने भी और पब्लिक ने भी इस लॉ का एहतराम करना चाहिए, हमारा मानना है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये हमारे डिमांड जो है ये आपके थ्रू गवर्नमेंट तक पहुँचेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक और गवर्नर ऑफ यूपी, ये दोनों के लिए हमने मेमोरेंडम लिखा है, ये दोनों को आपकी तरफ से जाए, और इनके जो जवाब आते हैं प्लीज़ हमको आप कम्युनिकेट करें, क्योंकि हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी तरफ से आपके एंडोर्समेंट के साथ पीछे रख। अरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल जो तमाम रिलीजियस और सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक फेडरल ग्रुप है, इसकी तरफ से हम मेमोरेंडम देने आए थे थ्रू कमिश्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और गवर्नर ऑफ यूपी को, संभल के ज़िम्मन में। संभल मुरादाबाद के करीब एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की जामे मस्जिद के बारे में कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि उसका सर्वे किया जाए। 19 तारीख को एप्लीकेशन लगती है, 19 तारीख को ही डिसीजन होता है, बग़ैर सेकंड पार्टी को बुलाए हुए, कंसर्न पार्टी को बुलाए बगैर डिसीजन दे दिया जाता है। एक्स पार्टी डिसीजन देकर उसी दिन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू सर्वे किया जाता है और ये चैप्टर क्लोज हो गया है। वहाँ पर लोगों ने कोऑपरेट किया, वहाँ की कमेटी ने कोऑपरेट किया, वहाँ के मुसलमानों ने कोऑपरेट किया, मामला ख़त्म हो गया। 24 नवंबर को सुबह तड़के फिर लोग आते हैं सर्वे के लिए। अब ये सर्वे का ऑर्डर किसने दिया? वो तो कोर्ट ने दिया था, लेकिन ये सर्वे का ऑर्डर किसने दिया? बहुत सारे लोग बोलते हैं ये एसडीएम ने कहा, बाद लोग कहते हैं कि नहीं, एडवोकेट जो जनरल जो कोर्ट ने अपॉइंट किया था उसने किया। तो फिर अगर वो अधूरा सर्वे था तो उसी वक्त उनको ऑर्डर लेने चाहिए थे, बाद में क्यों किया है? तो ये ऐसे लगता है कि एक पूरी साजिश के तहत ये सर्वे कराया जा रहा है, और वो लॉ होने के बावजूद वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 का जो लॉ है उसके होते हुए कोर्ट ये डिसीजन क्यों दे रहा है? और ये डिसीजन जो यहाँ पर दिया गया है ये हर जगह इसको अप्लीकेबल बनाया जा रहा है। अभी आपने ज्ञानव्यापी के सिलसिले में भी वो किया है। जो ज्ञानव्यापी के सिलसिले में पहली दफ़ा 1991 के वर्शिप प्लेसेस एक्ट की धज्जियाँ उड़ाई गई है और चीफ जस्टिस के ज़रिए से उड़ाई गई है। चीफ जस्टिस ने उसका इंटरप्रिटेशन ऐसे किया है कि उसके बाद हर मस्जिद जो है मशकूक हो गई है। हर मस्जिद के ऊपर आप जो ऑर्डर देने लगे हैं, ज्ञानव्यापी की मस्जिद, एमपी की मस्जिद, गंज शहीदा की मस्जिद, ये संभल की मस्जिद, और आज जो है अजमेर शरीफ की मस्जिद का भी आ गया मामला उसमें। यानी वहाँ की दरगाह को भी आपने डिस्प्यूटेड बना दिया है, उसको भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये मथुरा की ईदगाह का, उसको भी डिस्प्यूटेड बना दिया आपने। इस तरह कोर्ट जो है ये ऑर्डर देकर खुद गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉ की जो है खिलाफ वर्जी कर रही है। वह कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ खुद कोर्ट जा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो हमारा मानना ये है कि 1991 का जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट है उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और उसके ख़िलाफ़ में जितने केसेस ऐसे हैं मस्जिदों के, मकबरों के और कब्रस्तानों के, ये तमाम केसेस को जो है गवर्नमेंट विड्रॉ करे, और ये विड्रॉ किया जाना ही ये लॉ की जो है अहमियत और उसका रेस्पेक्ट है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि 24 तारीख को जो बग़ैर किसी ऑर्डर के सब लोग जो घुस रहे थे मस्जिद में, उसको देखकर जब मुसलमान वहाँ जमा हुए हैं तो वो मुसलमानों से ठीक ठाक जवाब देने के बजाय जो उनसे मुज़ोरी की गई है, उसका नतीजा ये निकला है कि वहाँ पर पुलिस ने गोली चलाई है। और गोली जो है, पुलिस ये कह रही है कि प्राइवेट बंदूकों की गोलियां हैं। अभी तो सिर्फ एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में ये गोलियां किस बंदूक की हैं, इसकी गोलियों की साइज़ क्या है, वो सब आएगी, वो पता चलेगा कि ये गोलियां किसकी हैं। जो पुलिस ने गोलियां चलाई है, पूरे एक्शन में पुलिस दिख रही है और गोलियां चलाते हुए नज़र आ रही है, वो कह रही है कि हमने नहीं चलाया। तो क्या आसमान से लोग चले गए? ये 7 लोग ऐसे ही मर गए, ये 150 लोग ऐसे ही ज़ख्मी हो गए, और वहाँ पर जो औरतों को भी गिरफ्तार किया गया है, सिर्फ ये कि इन्होंने स्टोनिंग की है या इन्होंने फसाद यानी राइट भड़काया है। यानी आप ऑर्डर करेंगे, आप इश्तियाल पैदा करेंगे, हिंदू मुस्लिम आप कराएंगे, और जब सर्वे टीम आ रही थी तो सारे जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। आप जो प्रोवोक आप करेंगे, इश्तियाल में आप लाएंगे, और फिर सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पर डाल देंगे, गोलियां उन पर चलाएंगे, गिरफ्तारी उनकी करेंगे, और सारी दुनिया में बोलेंगे कि इनकी आपस की लड़ाई है, ये हो रही है। तो प्रशासन क्या कर रहा है? ये योगी का राज जो है जंगल राज से ज़्यादा बदतर हो गया है। ह्यूमन राइट्स है या फंडामेंटल राइट जिस तरह से वायलेट हो रहे हैं, उसको देखने की ज़रूरत है और संजीदगी से गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। तो हमने तमाम बातें रखी है, हमने डिमांड के तौर पे रखा है कि इसकी शफाफ, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, सिटिंग जज से, रिटायर्ड जज से, जो भी हो, इसकी जांच होनी चाहिए। फिर जो कसूरवार पुलिस वाले हैं जिन्होंने गोलियां चलाई हैं बग़ैर किसी नियम और मैनुअल को फॉलो किए हुए, उनको जो है फ़ौरन सस्पेंड करना चाहिए। जिसने ऑर्डर दिया उसको भी सस्पेंड करना चाहिए। अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि ऑर्डर किसने दिया है। वो कह रहा है कि इसने दिया, वो कह रहा है कुछ नहीं। दूसरे दिन 24 तारीख के सर्वे के बारे में एसडीएम कह रहा है कि मैंने तो बोला ही नहीं था,
जब एसडीएम ने नहीं बोला है, कोर्ट का 24 तारीख का ऑर्डर नहीं है, तो ये फिर सर्वे कौन करने वाला था? तो ये फिरका परस्त जो अपने तौर पे जो डिसीजन लेके हर मस्जिद में घुसने का जो प्रयास कर रहे हैं, इससे पूरे भारत का वातावरण खराब होने वाला है। और ये वातावरण के खराब होने की पूरी जिम्मेदारी जो है प्रशासन पे रहेगी, हुकूमत पे रहेगी। इसको भी समझने की ज़रूरत है। कल आप किसी भी मस्जिद को बोलेंगे मंदिर था, ऐसे थोड़ी चलेगा। कुछ न कुछ नियम वगैरह होंगे। ये जो 1991 का जो लॉ है, ये प्रोटेक्ट करता है। एक डिमार्केशन उसने की दे दिया है, एक बॉर्डर लाइन खींची है कि 15 अगस्त 47 के बाद आप ये बात नहीं कह सकते उस हद तक जो इबादतगाह जैसी थी वही मानी जाएगी। अगर वो मंदिर था मंदिर रहेगा, मस्जिद थी मस्जिद रहेगा। उससे पहले वो क्या था छोड़ दीजिए। अब इस डिमार्केशन को भी अगर आप मान नहीं रहे हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप मानेंगे नहीं तो देश कैसे चलेगा? देश को चलाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही चलाना पड़ेगा। क्या डंडाशाही से चलाएंगे या बंदूक की नाल पे चलाएंगे? और ये जंगल राज है बंदूक की नाल पे जो देश को चलाना। हमारा ये कहना है, हमने सबमिट किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी मेमोरेंडम और यहाँ के यूपी के गवर्नर को भी, और ये सारी डिमांड की है हमने। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।